पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीईसी इजलास हुआ, जिसमें बेशतर रहनुमा कल के जलसे के हवाले से मुंतजमीन पर भी बरस पड़े और कल के जलसे के हवाले से यह कहा गया कि वो अफराद जिन्होंने बराए नाम सिर्फ इसमें शिरकत की, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। राना साहब, कल का जलसा अगर फ़कीदुल मिसाल था, वज़ीर आज़म जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके मुताबिक 1 लाख का मजमा था। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तंगी दामा रही मीनार पाकिस्तान में। तो ये कामयाब तरीन जलसे के बावजूद मुंतजमीन पर फिर ऐसी बरसात, उसकी वजह क्या? हम तो एक तजिया देने वाले हैं साहब, जो सच्ची बात है। एक फुटी सामने लाए हैं, वो कह रहा है चोर को इज्जत दो। अब लोग आप देख रहे हैं साथ खड़े हैं, वो साथ खड़े सारे लोग हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं। वो ये भी कह रहा है कि जनाब मैं स्टेज के बिल्कुल पास खड़ा हूं, लोग देख लो कितने हैं। ये सोचने वाली बात है कि कल के जलसे में हुआ क्या है। मैं अब आपको ये बता, कल के जलसे में जिन्होंने रखा था जी हम 10 लाख आदमी इकट्ठे करेंगे और शो करेंगे कि जनाब मौलाना खादम रिजवी साहब की नमाज जनाजा से बड़ा ये जलसा है। बड़ा शो डाला गया, मियां नवाज शरीफ ने हुक्म भी जारी फरमाए। कल का जलसा जब शुरू होता है तो इन्होंने जुलूस की शक्ल में वहाँ आने का फैसला किया होता है, सारा कुछ होता है। जानबूझ के लेट इसलिए होता है कि जलसे में लाहौरिये शिरकत नहीं कर रहे। लाहौर से बाहर से जो लोग आए हैं, जिन्हें ठहराया गया था एक दिन पहले, कुछ ANP के भी थे, बाकी लोग भी थे, मौलाना साहब के लोग थे, वो आए, वो आकर वहाँ पे बैठ के उसके बाद लाहौरियों का इंतज़ार करते करते आखिरकार इन्होंने एंड जो किया, जब जुलूस आए, जितना जलसा का भर सकती थी वो बाली, पीछे से फिर इन्होंने कुछ कुर्सियाँ उठाना शुरू कर दी। वो फुटेज भी आपको हम दिखा देंगे। इन चीज़ों के बाद आज जब इनका इजलास होता है नाकाम जलसे के बाद, तो आज इजलास में मोहतरमा जब बैठी होती हैं तो वो पूछती हैं जी कल कौन कितने लोग लेकर आया था, जरा ये तो बता दें। हर शख्स हाथ खड़ा कर देता, जनाब मैं इतने लाया, एक कहता जनाब मैं इतने लाया, मैं सब ने हाथ खड़े कर दिए। और देखा जी आप इतने बंदे लाए, बंदे गए कहाँ? एक MNA जो है और उसके साथ एक ही डिस्ट्रिक्ट से तलक रखने वाले 2 MNA हैं बड़े तगड़े। वो कहती है मोहतरमा, उन्हें यह भी पूछती है कि आपने कहा तो मैं 20,000 का जुलूस लेके आ रहा हूं, तो 20,000 तो टोटल नहीं थे वहां पे, तो 20,000 का अकेले आपका जुलूस कहां पे था? इसी तरह सरगोदा से तलक रखने वाले 3 MNA से पूछा जाता है, सियालकोट से तलक रखने वाले, शकरगढ़ से तलक रखने, मतलब ये पूछा जाता है। वहां पे आज बड़ी लहदा हुई जी, बहुत लहदा हुई। तो फिर वहां पर एक शख्स ने, मतलब ख्वाजा साद रफीक ने तो यहां तक कह दिया जनाब पंजाब की क़यादत से पूछे, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं। लाहौर के लोग कहाँ थे, पंजाब के लोग कहाँ थे, बाकी शहरों के लोग कहाँ थे? जो पिंडी से काफिले चले थे वो क्यों नहीं पहुंचे? सिर्फ एक काफिला पहुंचा, मैं आपको बता दूं। उसका उन्होंने कहा गया कि कोई यासर अब्बासी का वहां से काफिला पहुंचा मरी से। उसने कहा उसके अलावा मुझे बताएं कहां थे। अब यहां पे जो अंदर गुफ्तगू के बाद बड़ी जब लहदा हुई तो आपको पता मरियम वहां पर यह कह के उठी कि आप लोगों ने जो जो बंदे लाए हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, 2 कैमरामैन मेरे, ये लफ्ज कहा गया, रावी टूल प्लाजा पे खड़े थे, 2 कैमरामैन हमारे खड़े थे जनाब, उन्होंने कहा जी वहां पे मोटरवे के टूल प्लाजा पे, और 2 खड़े थे मुल्तान उस साइड से आने वाली जगहों पे। हमने सारा, मैंने देखा है, मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि किसी जगह पर कोई शख्स इतनी ज्यादा तादाद लेके नहीं आया जो यहां पे कहा गया। फिर वहां पे वो जब चले गई तो उसके जाने के इजलास छोड़ के चले गई, जाती उमरा उनकी मीटिंग थी, तो उसके बाद वहां पे काफी लहदा हुई। तो 6 MNA खड़े हुए, जिनमें एक हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि हम इस तरह इस्तीफे क्यों दें। उन्होंने कहा जनाब आप हमें तो बताएं, हम लोगों को किस नाम पे लेकर आए? हमने इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी के खिलाफ, हमने इलेक्शन लड़ा फलां के खिलाफ, आप वहां पे तकरीरें कराते हैं उनसे, देख लिया ना, ये वही नतीजा है, ये सारी चीजें हुई। और मैं आपको आज अंदर की एक और खबर दे दूं, वहां पे ये भी बात हुई कि ये हल्का, आपको पता है जहां पे जलसा हुआ, ये हल्का है हमजा शहबाज शरीफ का, जी जी, और हल्के का कुछ हिस्सा लगता है मोहतरम शाहिद खान अब्बासी का भी। तो पूछा गया कि जनाब ये तो वो हल्का है जहां से खंबा खड़ा कर दें नून लीग का वोट पड़ जाता है, तो लोग क्यों नहीं आए? इतने लोग तो दरून शहर में वैसे ही तमाशा देखने आ जाते हैं। तो कहा गया कि जनाब जिनका हल्का है उनके अपने लोग बराए नाम क्यों आए हैं, वो कहाँ पे हैं सारे? ये लफ्ज़ अदा किए गए कि उनके अपने लोग कहाँ पे हैं, वो नहीं आए, वो क्यों नहीं आए? ये लफ्ज़, यानी मैं आपको क्लियर बता दूं कि कहा गया कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं, जो उनकी टीम है, वो जलसे में सिर्फ बराए नाम आई है, उनके कारकुन नहीं निकले। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, लाहौर शहर के अंदर हमजा शहबाज शरीफ का बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। यानी एहतसाब का अमल अंदरूनी तौर पे शुरू हो चुका है। चले मान लें हमारे जितने नजरियात हैं, हमारे जितने हकाइक हैं, हमारी जितनी रिपोर्टिंग है, सब की सब गलत, आपके
जितने हुकाम हैं, जितने रहनुमा हैं, उन सब के बताए गए मौक़िफ़ सब दुरुस्त। एक चीज और मैं लेकिन कहूं, इसके बावजूद भी सवाल यही बनता है ना, सवाल ये बनता है कि सब कुछ अगर आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, कामयाब था, और अब आप जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि कामयाब तरीन जलसा था, वो मान लिया जाए, तो फिर इस तरह की वजाहतें क्यों पूछी जानी? राना साहब, एक और चीज बता दूं, आज अचकज़ई की तकरीर भी डिस्कस हुई है मुस्लिम लीग नून के इजलास में, होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है, बड़े अहम रहनुमा है जो नजरियाती लोग हैं, उन्होंने कहा जनाब अब हमें अचकज़ई यहां पर आकर गाली निकाल के जाएगा। और कहा गया मोहतरमा से कि मरियम साहिबा, महमूद अचकज़ई की तकरीर के बाद ये लफ्ज़ अदा किए गए, पहले हम पर खुद का शमला किया मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने, और दूसरा खुद का शमला जो है महमूद अचकज़ई की तकरीर का हुआ है, जिस पर मरियम सख्त नाला हुई हैं, और उन अफराद को जिन्होंने ये लफ्ज़ कहे हैं, जिनकी हैसियत पार्टी में बड़ी अहम है और बड़े सीनियर बुजुर्ग हैं, वो उन्हें पता क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है कि अब आप भी घर में जाके आराम करें, आप अगले इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं हैं। चलें देखते हैं कितने साथी साथ में रहते हैं, ये तहरीक कहां तक कामयाब होती है, इस्तीफों का ऑप्शन कब चलता है, लॉन्ग मार्च जो पॉइंट है उस पर कितने लोग मुत्तफिक होते हैं और स्पीकर को जमा करवाए जाते हैं, लॉन्ग मार्च किस तारीख को होगा, इस्तीफे कब जमा होंगे, ये सब कुछ मंजर आम पे आएगा।